सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर है हमारी 5। नीचे लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिख देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा देश भारत। अब बच्चों हम इसके 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, अभी हमारा 3rd पार्ट आया है। ठीक है, डेट क्या है हमारी 17। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बहुत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शाखा है मध्य हिमाचल या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी नीचा है। यह क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियों श्रृंखलाएं एवं घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। यह पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्व घाटी स्थित है। पश्चिम घाटी का विस्तार समान रूप में है जबकि पूर्व घाटी बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाटी के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट के कुछ दूर स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बच्चों वर्कशीट हमने पढ़ी, समझ में आई होगी। आपको बताया गया कि कौन सा सागर कहाँ स्थित है, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, ये आपको समझाया गया। तो एक बार अगर आप चाहें तो वर्कशीट दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, इसकी बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है? ये रहा सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है हमारी? हिमालय या हिमाद्री लिख सकते हैं आप। इसका फर्स्ट आंसर नंबर हो गया ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? तो प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? ये रहा हमारा, हाँ ये रहा त्रिभुज लिखा है ना, प्रायद्वीप स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुज है। तो ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वृद्धि एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरह बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो आपको नदियों के नाम बताने नर्मदा तथा तापी नदी है। यहाँ पर लिखा है ये हमारा, ये रहा नर्मदा तथा तापी नदी, ये है इसका आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लक्षद्वीप समूह को पवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो ये लिख लीजिए, क्योंकि ये पवाल से बना है जो कि छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल हैं जिन्हें पॉल्पस कहा जाता है। ठीक है, ये इसका 4th का आंसर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं 5th पर। पश्चिमी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ लिखेंगे आप सह्याद्री। यहाँ पर हमने पढ़ के आया था ना, ये रहा पश्चिमी घाट और सह्याद्री। ठीक है, ये उसका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। भारत के पश्चिमी भाग में शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल का नाम बताओ। तो यहाँ पर आप लिखिएगा महान भारतीय मरुस्थल या फिर मरुस्थल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये रहा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एज योर विश। तो बच्चों यही था आज की वर्कशीट में, मैंने आपको वर्कशीट समझा दिया। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी एंड मे बी श्योर चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।